क्लास 12th में हम डी तथा एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं और जो हमारा लास्ट वीडियो था डी ब्लॉक का वो था कलर मतलब रंगीन यौगिक बनाना और दूसरा था चुंबकीय गुण जिसमें हमने संक्रमण तत्व कैसे रंगीन यौगिक बनाते हैं और कैसे वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे वो अनुचुंबकीय होते हैं और प्रतिचुंबकीय, वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो वो दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है, ठीक है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और रंगीन यौगिक को बनाना, चुंबकीय गुण। तो ये 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल जो है पूछा जाता है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रथम संक्रमण श्रेणी मतलब स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम से लेके पूरा जिंक तक, यहाँ तक के आप सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लीजिए क्योंकि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी से काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है, जैसे कि ऑक्सीकरण अवस्था है और इसके साथ साथ रंगीन यौगिकों को बनना है और चुंबकीय गुण। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो रंगीन यौगिक वाला है और चुंबकीय वाला है उसमें देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि Cu+ जो है रंगहीन है तथा Cu2+ नीले रंग का होता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसमें आपको सीधे सीधे क्या बताना है कि Cu+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं युग्मित होते हैं। इसमें डी संक्रमण नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगहीन है। जबकि Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसमें डी संक्रमण होता है, इसलिए ये नीले रंग का होता है। इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू भी बताना है, जैसे कि बता देती हूँ आपको कैसे बताना है। ये देखिए इस तरह से आपको Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा इस तरह से, और Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से आपको लिखना होगा, है ना। फिर आपको ये बताना होगा, फिर यहाँ पे आपको सीधे सीधे ये लिखना है कि डी ऑर्बिटल जो है पूर्णतः भरा हुआ है, पूरा फुलफिल है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, रंगहीन होगा। और यहाँ पे देखिए इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए Cu2+ जो है रंगीन और अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे। उसी तरह स्कैंडियम 3+ जो है प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है, जबकि स्कैंडियम 2+ जो है अनुचुंबकीय। तो सारी चीज़ें सेम हैं, बस डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है संक्रमण तत्वों के गुण में, वो है अंतराकाशी यौगिकों का बनना। ठीक है, तो देखिए अंतराकाशी किसे बोलते हैं, आप फर्स्ट लेसन में भी पढ़े हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक क्रिस्टल जालक है। ओके, अब इस क्रिस्टल जालक के बीच में यहाँ पे देखिए बीच में थोड़ा सा स्पेस है। ठीक है, स्पेस है, गैपिंग है। तो इस रिक्त स्थान को ही क्या कहा जाता है, अंतराकाशी रिक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों में ये जो गुण है अंतराकाशी यौगिक बनाने का, वो होता है। कैसे ये लोग क्या होते हैं, देखिए ये जो संक्रमण धातुएं हैं या फिर संक्रमण तत्व है, वो छोटे आकार के परमाणु जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरॉन, ये जो होते हैं छोटे साइज के परमाणु होते हैं। ये इनको क्या करता है अपने क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में, मतलब जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, उनको जकड़ लेते हैं, और जिसके कारण से ये जो छोटे परमाणु हैं, ठीक है, या फिर छोटे अणु जो होते हैं, ये यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और इसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे अंतराकाशी यौगिक बन जाता है। ठीक है, बंध जाते हैं क्योंकि वहाँ पे, और अंतराकाशी यौगिक बन जाता है। ऐसा होने पर क्या हो जाती है, जो धातु बनता है उसकी त्वरण शक्ति बढ़ जाती है और वो कठोर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो है संक्रमण धातु है। ठीक है, ये जो बड़े बड़े गोले हैं, ये जो बीच बीच में है ये क्या है, छोटे जो परमाणु हैं वो हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं और अंतराकाशी यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अंतराकाशी यौगिकों के गुण लिखे हैं। फर्स्ट जो है शुद्ध धातु की तुलना में ये अत्यंत कठोर होते हैं, जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं। दूसरा, इसमें धात्विक चालकता पाई जाती है, ये उच्च गलनांक वाले होते हैं। और लास्ट जो है वो रासायनिक दृष्टि से कम क्रियाशील होते हैं, या फिर प्रायः निष्क्रिय होते हैं, या फिर अक्रिय होते हैं। ओके, अब अगला जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है मिश्र धातु का निर्माण। ये भी एक गुण है संक्रमण तत्वों का, कि जो संक्रमण तत्व हैं वो मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। आपने मिश्र धातु का टॉपिक 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अधिकांश संक्रमण धातु मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। क्यों, तो देखिए संक्रमण धातु का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। अतः ये क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से ईजिली रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें आकार क्या होता है, लगभग समान होता है।
तथा ये पिघली अवस्था में क्या करते हैं, संक्रमण धातुओं एक दूसरे के साथ मिश्रणीय हो जाते हैं, ठीक है, अच्छे से मिश्रित हो जाते हैं और विभिन्न संक्रमण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करने पर क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कॉपर और जिंक, ये दोनों जो है एक संक्रमण तत्व है ना, कॉपर भी संक्रमण तत्व है और जिंक भी। तो इस तरह से इन दोनों को मिक्सअप करके, ठीक है, गलित अवस्था में करके फिर पीतल बनाया जाता है। उसी तरह कॉपर है और स्कैंडियम है, इनको मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप जानते हैं। और ये जो संक्रमण धातुओं से जो मिश्र धातु बनता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है अंतरकाशी मिश्र धातु, दूसरा होता है ठोस विलयन मिश्र धातु। तो अंतरकाशी मिश्र धातु में क्या होता है, इसमें जो छोटे आकार के जो परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बोरॉन है, ये क्या होते हैं, संक्रमण धातुओं के बीच में जो स्पेस होता है, अंतरकाशी स्पेस, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, अंतरकाशी मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ये छोटे आकार वाली। अब देखिए यहाँ पे ठोस विलयन मिश्र धातु है, तो यहाँ पे देखिए कोई एक धातु पिघली अवस्था में होगी और दूसरी भी पिघली या फिर गलित अवस्था में होगी। इन दोनों का समांगी मिश्रण बनाया जाएगा। समांगी मिश्रण बनाने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा किया जाता है, फिर ठोस मिश्र धातु बनाया जाता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा पीतल का, ठीक है, जिसमें क्या था, कॉपर और जिंक को क्या किया गया, गलित अवस्था में या फिर पिघली अवस्था में एक दूसरे के साथ समांगी मिश्रण में, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलाया गया और फिर उसको ठंडा किया गया और ठंडा करने से वो किस रूप में बदल जाते हैं, मिश्र धातु मतलब पीतल के रूप में फिर वो चेंज हो जाते हैं। अगला जो गुण पढ़ेंगे हम, संकुल यौगिकों का बनना। तो देखिए संक्रमण तत्व जो है संकुल यौगिक का भी निर्माण करते हैं। ये जो संकुल यौगिक है वो क्या है, किस तरह से होते हैं, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल से जानेंगे। आपको एक संकुल यौगिकों के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये पहला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो ये होते हैं संकुल यौगिक और संक्रमण तत्वों का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये आयरन, ये संक्रमण तत्व है, सिल्वर, और उसी तरह ये सिल्वर, यहाँ पे मरकरी है, ठीक है, कोबाल्ट है। तो ये क्या करते हैं, अन्य धातुओं के साथ मिलकर या फिर दूसरे तत्वों के साथ क्रिया करके संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, संक्रमण तत्व संक्रमण धातु या आयन द्वारा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्न कारणों से होती है। अब ये जो संक्रमण तत्व हैं वो संकुल धातु या फिर संकुल यौगिक कैसे बनाते हैं, यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट दो पॉइंट्स में दिया गया है। फर्स्ट देखिए, संक्रमण धातु के आयनों की त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है ना, उसकी त्रिज्या या उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, तथा नाभिक का आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण ये जो आयन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आयरन है, ठीक है, ये क्या करेगा, तो इनमें नाभिकीय आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो होता है लिगैंड, ये जो कोष्ठक के अंदर आपको दिख रहा है ये होता है लिगैंड। तो ये क्या करेंगे, इस लिगैंड को अपनी ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ये आयन लिगैंड को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा रीज़न ये बताया गया है कि संक्रमण धातु या आयन के पास लिगैंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए रिक्त डी ऑर्बिटल होता है। हम इस लेसन में शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जिनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं या खाली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन सारे संक्रमण धातुओं के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है, जिसके कारण ये लोग लिगैंड से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ईजिली ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से फिर संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने जो 3 टॉपिक पढ़ाए, अंतरकाशी यौगिकों का बनना, मिश्र धातु और ये संकुल यौगिकों का बनना। ये जो संकुल यौगिक है इसके नाम कैसे होते हैं और ये कैसे बनते हैं, ठीक है, इनका नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लैंथेनाइट के बारे में पढ़ेंगे।